एक बार फिर हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि द्विघात समीकरण के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने दो घात समीकरण बनाना सीखा। एक्सरसाइज 4.2 के एक नंबर में आपने द्विघात समीकरण के बाद मूल निकालना सीखा। उसी प्रकार अब उसके बचे हुए शेष सवालों में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले दो घात समीकरण बनाना है। दो घात समीकरण बनाने के तत्पश्चात आपको उसमें आंसर प्राप्त करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में आपका दो घात समीकरण प्राप्त हो जाता है। दो घात समीकरण को केवल सॉल्व करना है। जिस तरीके से आपने मूल निकाला उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तत्पश्चात उसका आंसर बताना है। तो तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसे सवाल को किस तरीके से हल करते हैं? सबसे पहले ऐसी दो संख्याएं हैं नहीं तो दो संख्याओं में से दोनों संख्याओं का योग तो आपको बताया गया, किंतु पहली संख्या और दूसरी संख्या है क्या? तो सबसे पहले हम पहली संख्या को मान लेंगे। माना पहली संख्या इक्वल टू x। जब मैंने पहली संख्या x मान लिया, अब पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या और पहली संख्या को जोड़ने पर ही तो 27 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या को 27 से यदि हम घटा दें तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार मानना दूसरी संख्या 27 माइनस x, 27 से x को घटा दिया तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्या बता रहा है? अब ये बता रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कर दीजिए। तो लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू 182। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है, गुणे में डाल दीजिए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब क्या करना है? सेम गुणा आप जानते हैं, गुणा कर दीजिए। x से आप 27 में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा और x का x में जब आप गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 182 हो जाएगा। अब इसको आप दो घात समीकरण के रूप में प्राप्त कर लीजिए। तो दो घात समीकरण के लिए पहले x स्क्वायर होना चाहिए आगे, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x और उधर से आप पक्षांतर कर लीजिए, 182 को माइनस में ले आइए, इक्वल टू 0 हो गया। अब इस माइनस को खत्म कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई या कॉमन ले लीजिए। तो माइनस को जैसे ही कॉमन लेते हैं तो आप अदरवाइज चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। 27x प्लस 182। अब आपको गुणनखंड करना है। दो घात समीकरण प्राप्त हो गया तो गुणनखंड कैसे करना है आपको? जैसे मैंने बताया कि पहली संख्या का लास्ट में गुणा कर लेते हैं। तो पहली संख्या में आपका गुणांक क्या है? 1 है और लास्ट संख्या में 182 है। 1 का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब 182 का फैक्टर ढूंढना है, दो खंड ढूंढने हैं। तो दो खंड ढूंढने का सरल तरीका होता है 182 का आप लासा विधि से आप निकाल लीजिए। 2 से काट दीजिए। अब आप 7 से काट दीजिए। ये आपके गुणनखंड प्राप्त हुए। इन गुणनखंड को 2 पार्ट में बना लीजिए। तो 2 पार्ट में आप कैसे बनाएंगे? 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो 14 इंटू 13। अगर 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 182 प्राप्त हो जाता है। और यदि 14 और 13 को जोड़ दिया जाए तो 27 भी प्राप्त हो जाता है। तो दोनों चिन्ह माइनस की ले लीजिए, बस हो गया फैक्टर आपका। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको कॉमन ले लेना है, पेयर बना लीजिए। x कॉमन आपका आ गया, x माइनस 14 हो गया, माइनस का 13 कॉमन लीजिए तो आपका x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपके एक बार ब्रैकेट के बाहर की संख्या और एक बार ब्रैकेट का सेम ले लेना है। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। जिस तरीके से आपने मूल निकाला था उसी तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14। अतः आपकी संख्याएं जो हैं x बराबर 13 एंड 14 आ गई। किंतु आपको आंसर इस तरीके से नहीं निकालना है। कैसे निकालना है? आपने ऊपर संख्या को मान रखा है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या आपकी 27 माइनस x है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो वहां से आप 13 को उठा लीजिए। अगर आपने माना पहली संख्या 13 है तो यहां पर लिखें पहली संख्या x इक्वल टू 13। तो फिर दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या आपने लिया था
27 माइनस एक्स, तो 27 से आप 13 को घटा दीजिए, आपका 14 प्राप्त हो गया, 14 प्राप्त हो गया। अतः आपकी संख्याएं क्या हो गई, अतः संख्याएं आपकी 2 प्राप्त हो गई, 13 का 14। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, दो क्रमागत संख्याएं धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा, तो क्रमागत संख्या जब कोई है नहीं तो सबसे पहले पहली क्रमागत संख्या को आप मानेंगे। तो माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या आपने x मान लिया, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो माना दूसरी क्रमागत संख्या इक्वल टू x प्लस 1। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो पहली संख्या का आप वर्ग कर लीजिए, अब आप योग कर दीजिए, दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया, 365 हो गया। अब आप इसको दोगा समीकरण के रूप में प्राप्त कर लीजिए, कैसे, एक्स स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। सेम इस तरीके से खोल दीजिए, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या वर्ग, दो गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इक्वल टू 365 हो गया। सेम संख्या को ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो गया और प्लस का 1 और प्रक्षांतर कर लीजिए, क्या 365 इक्वल टू 0 आपका प्राप्त हो गया। 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 364 इक्वल टू 0। अभी आपने देखा गुणनखंड तैयार हो गया, दोघात समीकरण भी बन गई। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्या देखा हमने, दोनों संख्या, तीनों संख्याओं में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। सबसे पहले जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 2 जो है आपके बराबर के उस पार बटे में जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो 0 संख्या बन जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0 आपका प्राप्त हुआ। सेम अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपने 182 के फैक्टर किए थे, तो 182 का आपने जब फैक्टर किया था तो 182 के फैक्टर में 13 और 14 आया था। अब आप क्या करेंगे, यहां पर घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए प्लस का, तो 14 को प्लस कर लीजिए और 13 को माइनस कर लीजिए, आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। 14 और 13 का यदि मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 182 हो जाएगा। तो आप फैक्टर कर दीजिए, कितना सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप पेयर बना लीजिए, पेयर बनाने के बाद आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन में क्या मिल रहा है, x मिल गया, x प्लस 14 हो गया, माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, प्लस की संख्या को या तो आग्रह आप कर दीजिए या फिर इसको लिख दीजिए छोड़ने पर। ऐसा क्यों करते हैं, प्लस की संख्या को यदि बराबर के उस पार में सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करते समय यह संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस संख्या हो जाएगी, तो यहां पर संख्याएं उचित संख्या नहीं आएंगी। अतः आप माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 को ले लेंगे, तो x इक्वल टू आपका 13, यानी आपकी जो पहली क्रमागत संख्या है x बराबर वो 13 प्राप्त हो गई। अतः आप लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या, आपने x बराबर माना था, x बराबर आपका 13 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप दूसरी क्रमागत संख्या को निकालेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या x माइनस x प्लस 1 आपने किया था, तो x का मान आपने प्राप्त किया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। अतः आपकी 2 क्रमागत संख्याएं, आपको प्राप्त हो गई 13 और 14। ये आपका आंसर का एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में आपका ये नीचे आपका आधार हो गया ABC, ये आपका आधार प्राप्त हो गया, ये आप लंब ले आए और ये आपका कर्ण हो गया। अब क्या करेंगे, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोल रहा है आपसे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो आपका लंब है ये ऊंचाई के रूप में है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर ये कम है। यदि कर्ण आपका 13 हो, कर्ण की संख्या आपको 13 दे दी गई है। सबसे पहले आधार को मान लेते हैं, तो माना आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू x। समकोण त्रिभुज का जो लंब है, सबसे पहले लंब को मान लेंगे,
लंब क्या बता रहा है कि आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7। कर्ण आपको दिया गया है 13। अतः आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के ऐसे सवालों में दोघात समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे, तो ऐसे सवालों में दोघात समीकरण को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्राप्त करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। इसकी खासियत यह होती है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसा कि दो भुजाएं ज्ञात हो जाने के बाद हम आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। तो आधार आपको दिया गया है x, आपने माना, लंब आपने x माइनस 7 माना, वर्ग कर दीजिए, कर्ण आपने 13 मान लिया। चलिए वर्ग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, पहली संख्या हो गई। अब आप क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग जो है 749 हो जाएगा, और जो आपका 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगी तो माइनस का 2 गुणे एक्स गुणे 7 इक्वल टू 13 का वर्ग करने पर 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। आप ऐड कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 49 को 169 से 49 को घटा देंगे 120 प्राप्त हो जाएगा। अब इस दो का समीकरण तैयार हो गया, इसमें क्या करेंगे, दो सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। अब दो क्या करेंगे, बटे में डाल देंगे। आपकी दो घात समीकरण प्राप्त हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। घटाने में 7 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60, यदि हम 12 और 5 का गुणा कर दें तो 60 प्राप्त हो जाता है, और 12 से यदि 5 को घटा दें तो 7 प्राप्त हो जाता है, फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x यानी 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए, x आपने कॉमन लिया, x माइनस 12 प्लस का 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर की संख्या ले लीजिए, एक बार ब्रैकेट के अंदर की संख्या ले लीजिए। अब आपको प्लस वाली संख्या को छोड़ देना है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर 12। अब आपको आधार जो है प्राप्त हुआ 12, अतः आधार 12 हो गया। अब लंब क्या है आपका, लंब आपने क्या माना, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। कर्ण आपको दिया गया है, कर्ण आपको कितना, 13। अतः आप देखेंगे तीन भुजाएं जो हुई त्रिभुज की 5, 12 और 13, सिद्ध करते हैं इसको। हमने बताया आपको कि तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 5 आधार हो गया, लंब हो गया, 5 आपका लंब हो गया, आधार 12 हो गया, और ये 13 हो गया। तो 5 वर्ग प्लस 12 वर्ग इक्वल टू 13 वर्ग। 5 का वर्ग 55 25, 12 का वर्ग 144 इक्वल टू 169। ऐड कर दीजिए, 169 इक्वल टू 169। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है रुपए में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की निर्माण लागत रुपए 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, तो यहां पर आपने देखा दो चीजें आपको नहीं है कि उद्योग में जो आपका निर्माण हो रहा है, बर्तनों का निर्माण हो रहा है, और एक बर्तन बनाने में उसकी लागत क्या आ रही है। तो लागत के निर्माण में आपको सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहले बर्तनों की संख्या को मान लेना है। तो माना बर्तनों की संख्या आपने x मान लिया। जब बर्तनों की संख्या x है तो निर्मित लागत क्या है, इन बर्तनों की निर्मित लागत क्या है। तो माना निर्मित लागत में उसने बताया है कि रुपए में
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, तो पहले बर्तनों की संख्या का दुगना करिए तो 2x हो गया, और 3 अधिक थी तो +3 ऐड कर दीजिए। कुल लागत आपकी क्या आ रही है 90 रुपए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या x इंटू 2x + 3 = 90। इस प्रकार से आपकी दो घात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। कैसे? 2x² + 3x = 90। अब आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर लें, 2x² + 3x - 90 = 0। अब आपको द्विघात समीकरण के रूप में इसका फैक्टर करना है। अब आपने देखा कि फैक्टर करने में क्या करना है, फैक्टर करने में आपका 90 और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × 90 = 180। अब आपका पहाड़ा पढ़ने में जो है फैक्टर करने में आपको फैक्टर करने के लिए पहाड़ा पढ़ना है 180 आना चाहिए, और घटाने में आपका 3 आना चाहिए। तो इस प्रकार से फैक्टर कैसे करेंगे, उसी तरीके से सेम 2 से काट लीजिए, 90 आपका हो गया, 2 से काट लीजिए 45 हो गया, अब आप 3 से काट लीजिए 15 हो गया, और अब आप फिर से 3 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए 1। तो फैक्टर करने में देखिए सेम यहां पे प्राप्त हो गया कि 2 और 3 का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 2 × 4 = 12 हो जाएगा, और 5 और 3 का गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा। यदि हम 15 से 12 को घटा दें तो आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। अतः आपका फैक्टर प्राप्त हो गया। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर 180 हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 15x हो गया और माइनस का 12x हो गया, और -90 = 0। अब आप पेयर बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने में आपने देखा कि संख्या तो कॉमन मिल नहीं रही है, तो x आप कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का आपका यहां पे आपको 2 बचाना है तो 6 कॉमन ले लीजिए, और सेम 15 = 0। अब आप ब्रैकेट के बाहर वाला ले लीजिए, x - 6 और 2x + 15 = 0। अब प्लस की संख्या को आप छोड़ने पर लिख दें, छोड़ने पर अब आपको क्या प्राप्त हो गया, x - 6 = 0, तो x = 6। ये x क्या था, ये x थी बर्तनों की संख्या। अतः आप लिखेंगे बर्तनों की संख्या x = 6। लागत क्या हो जाएगी आपके, नग की निर्मित लागत (2x + 3) 2 × 6 + 3 6 × 12 + 3 आपका 15। अतः आपके बर्तनों की संख्या वो जो है 6 हो गई, और लागत आपकी 15 रुपए हो गई। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हुआ। द्विघात समीकरण के 4.3 एक्सरसाइज के लिए